हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है ना। सबसे पहले आप समझे कि एसेप्सिस क्या होता है। ठीक है ना। एसेप्सिस जो होता है इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सेप्सिस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्सिस का मतलब ये मतलब कि ऑब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो एसेप्सिस टेक्निक के लिए ऐसा कौन कौन सा प्रिंसिपल है जो फॉलो अप किया जाता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। मेडिकल एसेप्सिस होता है, एक सर्जिकल एसेप्सिस होता है। मेडिकल एसेप्सिस का मतलब कि आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ठीक है ना। कोई अगर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो आपने हैंड वॉशिंग किया, मास्क लगाया, तो ये सब जो है ये क्या आता है, मेडिकल एसेप्सिस के अंदर आता है। ठीक है। लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब बोले तो सर्जिकल एसेप्सिस में अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर होने जा रहा है, ठीक है ना, इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर द कोई ऑपरेशन में जा रहा है, ठीक है ना, तो अगर ऑपरेशन में अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उसमें क्या होता है कि सर्जिकल एसेप्सिस को अपनाया जाता है। ठीक है ना। सर्जिकल एसेप्सिस में जो है कभी भी स्टराइल किया जाता है, कोई भी इक्विपमेंट्स हो तो वो स्टराइल होना चाहिए। ठीक है। ना कि क्लीन होना चाहिए। ठीक है। एक स्टराइल टेक्निक होता है, एक क्लीन टेक्निक होता है। जैसे कि आपने अगर किसी पेशेंट को टेम्परेचर चेक किया तो उसको आप थर्मामीटर पे क्या करते हो, उसको क्लीन करते हो। लेकिन जब भी ऑपरेशन होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होता है तो उसको क्या होता है स्टरलाइजेशन किया जाता है ऑटोक्लेव के द्वारा। ठीक है ना। वो क्या होता है स्टरलाइजेशन, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है या कोई भी पैथोजन जो है उसको 100% किल किया जाता है। ठीक है ना। और क्लीन में जो है उसमें ये किल नहीं हो सकता है। ठीक है। क्लीन मतलब पूरा प्रॉपर वे में नहीं हो सकता है। ठीक है। कुछ ना कुछ जो है बैक्टीरिया का फॉर एग्जांपल कुछ जो है पोर्स जो है वो रह जाते हैं। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम समझने वाले हैं मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस। आप अगर डेफिनेशन मतलब इसमें दोनों में डिफरेंस ये देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके डिफरेंस बिटवीन जरूर समझे। उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज हम जो है टॉपिक जो है समझने वाले हैं प्रिंसिपल, मतलब कि सर्जिकल एसेप्सिस में ऐसी कौन कौन सी चीजों बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। उस चीज को आपको भूलना नहीं है। ठीक है। सबसे इसमें पहला पॉइंट है ऑलवेज फेस दी स्ट्राइल फील्ड। ठीक है ना। जो आपका फेस है ना वो कभी भी क्या होना चाहिए कि स्ट्राइल फील्ड के साइड में मत होना चाहिए। जैसा कि कोई अगर आपने मतलब ट्रे में इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, ऑपरेशन में रखा मतलब ओटी में यूज के लिए रखा गया है, आप चाहे वहां पे लेके भी जा रहे हैं तो आपका जो है फेस जो है स्ट्राइल फील्ड के होना चाहिए, स्ट्राइल फील्ड के सामने होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सामने ट्रे है तो आप जो है पीछे साइड की तरफ आप घूम, क्या होगा कि सामने जो है ये स्ट्राइल फील्ड माना जाता है, बैक में जो है वो थोड़ा कंटामिनेटेड एरिया माना जाता है। ठीक है ना। आपको अगर बैक भी जाना है ना तो आपको ऐसे जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्राइल फील्ड सामने है तो आपको जो है पीछे से जाना है, फिर वहां से थोड़े डिस्टेंस पे जाके आपको मुड़ना है। ये इसका पहला प्रिंसिपल है। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल देखे तो कीप स्ट्राइल इक्विपमेंट्स वेस्ट लेवल। ठीक है ना। मतलब कि आपको जो है कभी भी आपको जो है चेस्ट लेवल पर रखना है। ठीक है। चेस्ट लेवल पे आप अगर इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हैं सर्जरी के लिए तो आपको जो है चेस्ट लेवल पे लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? क्योंकि देखिए आप अगर हम लोअर साइड में रखें तो जैसे कि ये जो अपना पेल्विक वाला जो एरिया होता है वो कंटामिनेटेड माना जाता है। ठीक है। कंटामिनेटेड माना जाता है। ठीक है। कंटेमिनेटेड अगर माना जाता है तो कहीं ना कहीं जो है पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम बोले तो क्या होगा कि थोड़ा सा ट्रांसफर होने का उसमें डाउट रहता है। ठीक है ना। उसमें डाउट रहता है ट्रांसफर होने का। अगर ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा कि वो जो स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट है वो अनस्ट्राइल हो जाएगा। ठीक है ना। उसमें क्या हो जाएगा इन्फेक्शन, अगर सर्जरी हो रहा है तो फर्दर उसमें इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा। ठीक है। तो ये दूसरी आपको रहा प्रिंसिपल रहा। उसके बाद से डू नॉट स्पीक एंड कॉफ इन स्ट्राइल फील्ड। ठीक है ना। जैसा कि स्ट्राइल फील्ड कोई टेबल पे क्या है इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आपने मास्क नहीं लगाया है, आप खूब बातें बोल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो वो क्या होगा जो ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन है छींकने और खांसने से और बातें करने ज्यादा भी अगर बात अननेसेसरी अगर बातें भी करते हैं तो क्या होगा कि वो अनस्टाइल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट रखा है आपने छींक कर दिया। ठीक है। तो जो अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है कुछ अगर ऐसा पैथोजन है या कोई वायरस है तो वो इंस्ट्रूमेंट को क्या कर दिया, ऑन स्टाइल कर दिया। ठीक है। ऑन स्टाइल कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंट अगर यूज होता है तो क्या होगा कि पेशेंट में जो है वो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है। सेप्टिसेमिया होने के चांसेस रहेगा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद से है फर्दर प्रिवेंट एक्सेस एयर करंट फ्लो अराउंड द स्ट्राइल फील्ड। ठीक है ना। जो स्ट्राइल फील्ड है वहां पे जो है एक्सेस एयर फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की अगर वहां पे स्ट्राइल इक्विपमेंट्स है तो वहां पे जो जैसे कि आपने ओटी के में भी हो सकता है कि ओटी का आपने गेट खोल के छोड़ दिया। ठीक है। ऐसा कुछ भी ऐसा बात नहीं होना चाहिए जहां पे जो है एक्सेस एयर का हो। ठीक है। अगर एक्सेस एयर आता है, ठीक है ना, तो आपको पता है ना एयर ड्रॉपलेट्स भी इन्फेक्शन होते हैं जो हवा के साथ घूमते हैं, हवा से जो फैलते हैं।
वो भी उसमें ऑन स्टाइल फील करेगा। किसको? इंस्ट्रूमेंट को। ऑन स्टाइल मतलब कि वहाँ पे जो है कंटेमिनेटेड कर देगा, ठीक है। कंटेमिनेटेड करेगा तो वो भी फर्दर इन्फेक्शन करेगा। तो ये बातें भी जो है, अगर आप ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं या आप अगर इसको माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बातों को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से आता है कीप ऑन स्टाइल इक्विपमेंट्स अवे फ्रॉम स्टाइल, ठीक है ना। स्टाइल का मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऑन स्टाइल का मतलब कि कंटामिनेटेड, मतलब कि वो गंदा हो चुका है, ठीक है। तो जो ऑन स्टाइल इक्विपमेंट्स है उसको अलग रखना है, स्टाइल को अलग रखना है, दोनों को पास पास नहीं करना, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे हाथों में दो इंस्ट्रूमेंट है, एक ये स्टाइल है ब्लैक वाला है, और ब्लू वाला जो है ऑन स्टाइल है, ठीक है ना। स्टाइल वाला अलग रखे हैं, अगर ये ऑन स्टाइल है, यूज किया ऑन स्टाइल, जैसे कि ये ऑन स्टाइल हो, कंटामिनेटेड हो गया, और दोनों को एक पास रखते तो क्या होगा कि एक दूसरे से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांसफर होंगे, और फर्दर ये भी जो ब्लैक कलर वाला जो ऑन स्टाइल था उसको भी जो है, सॉरी, स्टाइल जो था उसको भी ऑन स्टाइल करेगा और कंटेमिनेटेड करेगा, फिर भी फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से है अवॉइड वीपिंग एंड डस्टिंग इन स्टाइल फिट, ठीक है ना। जैसा कि ये जो काम है डस्टिंग और वीपिंग का, और ओटी से जब अगर ओटी होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, उससे आपको पहले करके रेडी रखना है, ठीक है, प्री में करके रेडी रखना है। फॉर एग्जांपल कि स्टाइल हो गया है, ऑपरेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, स्टाइल इक्विपमेंट्स रखा गया है, और कोई आया और वहाँ पे क्या होकर विपिंग करने लगा, डस्टिंग करने लगा, उससे क्या होगा, ऑन जो स्टाइल जो इक्विपमेंट्स था उस पर क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने का मतलब कि पेशेंट को फ्री फोकट का बिना मतलब का इन्फेक्शन पहुंचाना, अगर बिना मतलब का इन्फेक्शन पहुंचाए तो क्या होगा, उसका जो है, और जो है उसको जो सर्जरी के बाद से उसको जो एक्यूट लेवल पे है उसको जो हील हो जाना चाहिए था, उसका जो है इन्फेक्शन है वो और देरी से ही होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है ना। एसेप्सिस का मतलब कि ऑब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेप्सिस का मतलब कि प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसके जो हम कुछ प्रिंसिपल देखे हुए हैं, अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी में आता है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस, ठीक है, तो आपको बिल्कुल माइंड से फ्रीली आपको लिखना है। सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब कि सर्जरी के टाइम आप कौन कौन से चीज हो वो फॉलो करते हैं, ठीक है ना। सर्जरी के जो है सर्जिकल हैंड वॉशिंग किया जाता है। मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है कि मेडिकली जो है 40 से 60 सेकंड तक जो है अपना हैंड वॉशिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। तो उसमें जो आपको डिफरेंस को आपको समझना होगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेडिकल एसेप्सिस में क्लीन टेक्निक भी अपनाया जा सकता है, लेकिन सर्जिकल एसेप्सिस में जो है स्टाइल टेक्निक अपनाया जाता है, ठीक है ना। स्टाइल टेक्निक का मतलब कि ऑटोक्लेव के द्वारा हीट उसको प्रोवाइड करके 121 डिग्री जो है अप्रॉक्स सेल्सियस में क्या होता है कि ऑटोक्लेव में उसको हीट किया जाता है, उसमें पैथोजेंस डेड हो जाते हैं, 100% डेड हो जाते हैं, और पैथोजेंस के जो पोर्स होती है वो भी डेड हो जाती है। लेकिन क्लीन टेक्निक में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो है पैथोजेंस और उसका जो पोर्स होता है वो रह भी सकते हैं। तो ये दोनों को डिफरेंस में याद रखना है, ठीक है। आपको कभी भी आता है डिफरेंस बिटवीन, तो आपको डिफरेंस बिटवीन दोनों तरफ में आप करके लिखे मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस दे दिया 5 नंबर के या 7 नंबर के दे दिया, मान लो 7 नंबर का, ठीक है, तो उसमें आपको मेडिकल एसेप्सिस के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा, सर्जिकल क्यों देना होगा, और ये प्रिंसिपल अगर आप लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा जो है नंबर आप मार्क्स गेन करिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट की वीडियो में। आज का छोटा सा टॉपिक रहा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक वाले बटन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।